प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे और आपके घराने ब्लेस्ड होंगे। आओ मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। शरीर में मरना, जैसे कि पवित्र बाइबल यहोशू 6 की 2 आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, आप अपने जीवन में तभी कुछ कर सकते हैं जब परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में होगी और आप अपने शरीर में मरे हुए होंगे। अगर आप बाइबल में यहोशू के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जो नगर तेरे सामने है उसको मैं तेरे हाथों में कर देता हूँ और तू उस पर विजय पाएगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि अपने लोगों को ले और नगर के चारों ओर 7 दिन तक चक्कर लगा। 6 दिन तो एक एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना और फिर ज़ोर ज़ोर से जय जयकार करना। फिर यरीहो की शहरपनाह की दीवार अपने आप गिर जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इज़राइलियों को 7 बार चक्कर लगाने के बाद जय जयकार करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि 7 चक्कर लगाने के बाद उनके शरीर की ताकत ख़त्म हो चुकी थी और जब इज़राइली लोग थक गए थे तब परमेश्वर ने अपनी ताकत दिखाई और दीवार को गिराकर अपनी सामर्थ को प्रकट किया। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर की ताकत आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है तब तक आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा है, यरीहो की दीवार अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर गिरी थी। अगर वो दीवार अंदर की ओर गिरती तो लोगों को लगता कि इज़राइलियों ने धक्का मारकर उसे गिराया है, लेकिन उस दीवार का बाहर की ओर गिरना यह साबित करता है कि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में वचन और प्रार्थना है तो जिस तरह परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिराया वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन की हर एक दीवार को जो शैतानी है गिरा देगा। और अगर आपका भरोसा आपकी ताकत पर न है तो आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप शरीर की मानेंगे अर्थात अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में आपके कामों को पूरा करेगा। आपके जीवन में ऐसा तभी होगा जब आप प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा और परमेश्वर के साथ आप वफादारी और प्रेम आपके अंदर होगा। फिर आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं पर विजय पाएंगे और फिर परमेश्वर आपको यहोशू की तरह ऊंचा और स्थिर करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारकर आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर, जब उन्होंने अपनी पावर को छोड़कर अपनी पावर का यूज़ नहीं किया, जब वो थक चुके थे तो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। जब तक आपको लगता रहता है कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरे कारण हुआ, अगर मैंने अपने मार्क्स अच्छे लिए तो ये मेरे कारण है, तब आप अपनी लाइफ में नहीं बढ़ सकते। जब आप अपना सब कुछ परमेश्वर को डेडिकेट कर देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना है, तब परमेश्वर अपना काम करता है और आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। और परमेश्वर फिर आपकी लाइफ में अपनी मर्ज़ी को पूरा करता है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए पिता धन्यवाद करती हूँ। खुदावना आज परमेश्वर इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं परमेश्वर, बल्कि तेरी मर्ज़ी से चले खुदावना। जैसा तेरा रूह पाक चलाना चाहे वैसे चले परमेश्वर। तेरी मर्ज़ी, तेरी गाइडेंस इनकी लाइफ में पूरी हो खुदावना। तेरी सामर्थ्य इनकी लाइफ में पूरी हो खुदावन खुदा। बाइबल कहती तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। आज परमेश्वर इनके साथ, इनके घराने, इनके लोग बदले खुदावना। तेरा रूह पाक इनकी लाइफ में आकर परमेश्वर इनको बदले, इनको सामर्थ्य दे खुदावना। सबको तेरे पवित्र ब्लड में कवर करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।